कारण कादर धर्म दी चादर सब थाई होई सहाय। साहब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का अवतार धारण का अज गुरपुरब है। अज के दिन साहब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने श्री अमृतसर साहिब गुरु के महल जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है उत्थे सत्कारयोग माता नानकी जी की कुखों श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी के घरे अवतार धारण किया। अज के दिन सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी के 5 सपुत्र सन और 1 सपुत्री सन। जो सब तो बड़े बाबा गुरदिता जी ने जन्म लिया बड़िया खुशियां कीतियां गई। माता जी ने बेनती की माता गंगा जी ने कि एक पुत्र होर महाराज कोलों मंगया जाए ताकि जोड़ी रल जाए। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने बचन कहे सन नहीं माता जी जोड़ी साड़ियाँ निगाहां दे विच 2 पुत्र 1 जोड़ी नहीं, साड़ियाँ निगाहां दे विच 1 धी अते 1 पुत्र ये जोड़ी है। बचन लिखे ने श्री गुरु प्रताप विच कवि संतोख सिंह जी ने कि सीलवंत एक कन्या हो गए कन्या बिन जग गृहस्थ विच हो गए। ये बचन हाँ ये अर्थ बड़े कमाल है। सीलवंत एक कन्या हो गए। सीलवंत के अर्थ ने चंगे सुभाव वाली एक बच्ची जे घर विच होवे नेक नीयत वाली सोहने सुभाव वाली माँ प्यो भैणा भरावां दी इज्जत पत आबरू का ख्याल रखण वाली माँ प्यो की आग्याकार प्रभु भगती के सिमरन वाली जे बच्ची जे बेटी घर में जन्म लवे तो वह घर शोभदा। सीलवंत एक कन्या हो गए कन्या बिन जग गृहस्थ विच हो गए। माँ ने कहा माता जी जिस घर में बच्ची नहीं जिस घर में बेटी नहीं जिस घर में धी या भैन नहीं वो घर जिहड़ा है शोभदा नहीं। लोग बेशर्म होके ते गंदियां गालां दिंदे ने आपस विच बोली बिगड़ जाती है जे घर में धी या भैन ना हो। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने अरदास की फिर सत्कारयोग भैन वीरो जी का जन्म होया। फिर बाबा अनी राय जी बाबा सूरजमल जी बाबा अटल राय साहब जी ये 4 साहिबजादे सन महाराज जी के। ते अंमृत वेले सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दरबार साहब आसा दी वार का कीर्तन सुनते सन। उस वेले अंमृत वेले जाके एक सिख ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के कन्ना में स्रोत पाई कि महाराज घरे साहिबजादे ने जन्म लिया मतलब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अवतार होया। देख लो सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का कितना उच्चा सुरता है खालसा जी। साढ़े घरे जो कोई धी पुत्र का जन्म होंदा तो आदमी होश हवास भुल बैठता है। वो खुशी में इन्ना बेसुध हो जाता कि दात प्यारी विसरिया दातारा वाली गल सच साबित हो जाती। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कीर्तन सुन रहे सन। सिख ने जाके खबर दी कि महाराज साहिबजादे का आगमन होया घरे। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ऐन अडोल बैठे रहे कुछ भी नहीं बोले। जो आसा जी की वार का संपूर्ण भोग पिया दरबार साहब आसा जी की वार की अरदास हुई कड़ाह प्रसाद की देग वरती बड़े सहज के नाल सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरु के महलों में गए जिथे सत्कारयोग माता नानकी जी की रिहायश सीगी उत्थे महाराज गए। साहिबजादे को जाके देखिया पौड़ीए विच वलेटिया होया सी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का सुंदर शरीर। इतिहास ये गल कहता है सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने साहिबजादा गुरु तेग बहादुर साहब जी को उस वेले मत्था टेकिया सिर झुकाया। सिख बड़े हैरान कि महाराज तुसी गुरु हो सारा संसार आप जी को झुकदा है पुत्र धीआं भी नमस्कार करते हैं पर गुरु हो के एक दिन के बच्चे को सिर झुकाउणा शायद ये ठीक नहीं। इतिहास में इतों तक लिखा है कि सत्कारयोग बाबा बिधि चंद साहब जी ने
गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं कह भी दिता सीगा कि महाराज आप गुरु हो। गुरबिलास पातशाही छेवीं विच लिखिया है कि गुरु महाराज आप गुरु स्वरूप हो, ते गुरु स्वरूप हो के साहिबजादे नूं पुत्र नूं क्यों मत्था टेकिया, क्यों सिर झुकाया। उस वेले बड़े इमोशनल हो के सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने बचन कहे सन, विधिया ओ विधिया ओ गुरु क्या प्यारिया सिखा, याद रख मेरा बचन। ये साहिबजादा वो साहिबजादा है जिहदा नाम असीं तेग बहादुर रखिया है। ये तेग बहादुर नहीं, ये करण कारण कादर है। सिर्फ करण कारण कादर ही नहीं, ये गुरु तेग बहादुर करण कारण कादर ते धर्म की चादर है। ये धर्म की चादर हो के निबड़ेगा। भाई विधिया तैनू नहीं पता कि इसे दे घरे उस मर्द अगमड़े मर्द के चेले ने जन्म लेना है, जिस मर्द के चेले ने खालसा पैदा करना ते हिंदुस्तान के गल विचों गुलामी का चूल्हा ला के ते आज़ादी की जिंदगी देनी है। दुनिया के लोग अपनिਆਂ ਲਈ होए मरते ने, लोग अपनिਆਂ ਲਈ जाना मारते ने। सत्कारयोग बाबा बिधि चंद साहिब इस गल नूं समझो, इस गल नूं जानो कि एक पराया लई तिलक गन्नू राखा प्रभ तां का, किनो बड़ो कलू मह साका। इन्हां ने कलयुग दे विच वड्डा साका करना है। लोग तां सिर्फ इकट्ठियां करते हैं, मंगते हैं। ये मंगणगे नहीं, इकट्ठियां नहीं करनगे, बल्कि ये त्याग मल होणगे। पूरी जिंदगी त्याग दे बतीत हो जाए, देंदियां बतीत हो जाए, वंडदियां बतीत हो जाए। भी होया कि इवें बड़ी सोहनी सूरत सी, बड़ा सुंदर स्वरूप सी। इतिहास में लिखिया जो बाबा गुरदित्ता जी का विआह आनंद कारज सीगा, उस वेले साहब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बड़ी छोटी जी उम्र दे सन। सर्दियां दे दिन सन, याद करो वो पोह माघ दे दिन, ठंडियां हवावां हड्डां नूं चीर के लंघदियां हन। मीह पैंदा है जिस करके ठंडियां हवावां बर्फ का रूप धारण कर रही हैं। हड्ड कंबदे हैं, दंदो डिक्का वजदा है, आदमी परेशान हो जाता, दुखी हो जाता। तो सत्कारयोग माता नानकी जी ने अपने इकलौते साहिबजादा गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए एक बड़ी सोहनी पोशाक बनाई सी। वो बड़ी बेशकीमती सी, वो अंदरों बड़ी मुलायम ते बाहरों बड़ी करड़ी सी। ठंडी हवा उनके विच प्रवेश नहीं सी हुंदी। देखण नूं वो बहुत सुंदर लगती सी, बड़ी सोहनी लगती सी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वो सोहनी पोशाक, वो सोहना चाल चोला पाया होया ते घर तो बाहर निकले की देखिया, जिथे गुरु के परिवार की रहायश सीगी, उस घर दे नाल कंध दे नाल एक छोटा जिहा बचड़ू वो कंध की नुक्कर दे नाल ऐन लग्या होया सी। लत्तां विच उहने अपना सिर दिता होया सी, हड्ड पैर उहदे कंब रहे सन, दंदो डिक्का वज रहा सी ते सिसकियां लै रहा सी, पुकारा कर रहा सी। हैरानगी की गल, इन्नी ठंड विच भी उहदा शरीर नग्न सी, उहदे शरीर ते कपड़ा कोई नहीं सीगा। खाली एक छोटा जिहा उन्हें झग्गा पाया होया सी, जिहड़ा पतला सी और फटिया होया सी ते पुराना सी, जिस तो उस बच्चे की गरीबी जाहिर होंदी सी। उस बच्चे के हालात ये गल दसदे सन, इहदी माँ इन्नी गरीब है, इहदी माँ इन्नी मुफलिस है कि इस बच्चे को सोहने कपड़े नहीं दे सकते। वो रो रहा सी बच्चा। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के मन में की आई वो आप जानन। उस वेले महाराज जी ने अपनी पोशाक लाई, वो पोशाक उस मासूम जिहे बचड़ू के शरीर पर पा के उन्होंने हिक नाल लाया, बड़े प्यार नाल मत्था चुम के क्या मेरे वीर, मेरे भरा, मेरी माँ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਸਿਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਨ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ੌਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਬੁੱਧ ਬਾਬਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਸਤਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕੀ ਐ ਨਾਨਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਜਿਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਕਹੋ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਹੈ ਲੀਨੀ, ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਵਰਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਗੁੜ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਗੁੜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਦਮੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਣੀ, ਇਹ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ,
शरीर भी ठीक नहीं, दंद खराब हो जाते हैं। लोड़ तो वध कोई भी चीज़ खाधी जाए वो नुकसान करती है, भावें अमृत भी क्यों ना हो, संकोच के उन्होंने खाना चाहिए है। जाओ इन्नी गल कह के तोरता, वो माता बड़ी हैरान, कह लगी साहिबजादा जी हो ये बचन तुसी पहला क्यों ना कहता, दोबारा क्यों गेड़ा लवाया। मुस्कुरा के कह लगे माँ उदों मैं तां नहीं किया क्योंकि उदों मैनूं खुद गुड़ खाण की बड़ी आदत सी, एक हफ्ते तो मैं गुड़ छड़ दिता, हुण मैं इनू समझाउण दे लायक बन गया है। मतलब प्रथमे मन पर बुद्ध है अपना, पाछै अवर रिझावै। महाराज गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी के बचन औरत कह उपदेशत है फस, ओहे प्रबोध ना लागो। कहते होरनां नूं उपदेश देना तेरे अपने जीवन में कोई तब्दीली नहीं, और उपदेश है आप ना करे आपत जावत जन्म मरै। महाराज के बचन प्रथमे मन प्रबोध है अपना, पहला अपने मन को प्रबोध, पाछे अवर रिझावै, फिर होरनां वल झाके। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का अजिहा जीवन, त्याग वाला जीवन, बैराग वाला जीवन, खुद कमा के दूजिया को उपदेश देना। जो करतारपुर साहब की जंग हुई है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने इन्नी तलवार वाही, इन्नी तेज वाही, हैरान सन लोग कि ये तो बड़े शांत सुभाव के मालक ने। हकीकत ये है खालसा जी, शेर जिहड़ा देखण नूं बड़ा खामोश, बड़ा नामोश दिखाई देता है। जिन्हां ने कभी शेर देखा पता होगा चिड़िया घर दे विच जां होर कई थावां ते। मैं अपनी जिंदगी विच कोई 21 शेर देखे, वख-वख चिड़िया घरां दे विच 21 शेर। शेर देखण नूं सचमुच बड़ा घबराया, उबासियां लैंदा, ऐन सुस्त बिल्कुल नेस्त लगता है, दलिद्र का भरिया होया। पर जो वो गरजदा ऐन संग सुक जाते हैं पशुआं पंछियां के, हवावां भी डर जांदियां ने, रुखां का भी साह सुक जाता है जो गरजदा है। देखण नूं बड़ा भोला भाला। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी देखण नूं त्याग मल सन, बड़े भोले भाले त्यागी ते वैरागी। जो तेग वाही साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बचन कहे सन, ये त्याग मल नहीं, ये तो तेग बहादुर है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज वो बड़े तेग के धनी नहीं सन, क्योंकि भाई जेठा जी वो उन्होंने शस्त्र विद्या के गुरु सन। भाई जेठा जी इतिहास में लिखा है, ये भाई जेठा जी वो हैं ਜਿਹੜੇ सतगुरु अर्जन साहब जी की शहीदी वेले नाल सन, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी के ये सैना के सैनापति सन। तो जो ग्वालियर के किले में गुरु हरगोबिंद साहब जी कैद में बंद होए ने, रात की कथा आप जी सुनते होवोगे शायद। जो कैद खाने बंद होए ने, जोड़े 5 सिख भाई विधिया, भाई पैड़ा, भाई लगा, उन्होंने भाई जेठा जी एक हैं। ये भाई जेठा जी ने शस्त्र विद्या गुरु तेग बहादुर साहब जी को सिखाई, और जी गुरमत की विद्या है ये रमदास पिंड है। तुसीं किते श्री अमृतसर साहब जाओ तो एयरपोर्ट तो कोई बहुत दूर नहीं है रमदास, डेरे बाबे नानक के लागे। बाबा बुढ़ा साहब जी का उत्थे तापस्थान बनया होया, बड़ा समा उत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी ने तप किया, और बाबा बुढ़ा साहब जी ने शरीर भी अपना उत्थे छड्डिया है। बाबा बुढ़ा साहब जी का समाधा भी उत्थे बनया हुआ। इतिहास में लिखा और रमदास पिंड विच इन्हां ने गुरमत की विद्या बाबा बुढ़ा साहब जी तो प्राप्त की। श्री गुरु तेग बहादुर साहब शस्त्र विद्या भाई जेठा जी ने सिखाई, और शास्त्र विद्या बाबा बुढ़ा साहब जी ने। तो याद रहे बाबा बुढ़ा साहब वो गुरु के सिख हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को भी पढ़ाया। हैरानगी की गल, गुरु तेग बहादुर साहब जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी को अपने हथी पढ़ाया। ये बाबा बुढ़ा साहब जी वो गुरु के सिख हैं। जो महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपना शरीर शांत किया, कीरतपुर साहब आप लड़ीवार कथा वाले पासे आइए, समा सीमित है। उस वेले सारिਆਂ को बख्शिशां की। माता नानकी जी ने कहा महाराज
मेरे पुत्र नूं गुरता कदों प्राप्त होवेगी। इन्ना शांत सुभाਅ है। सब तो वध सत्कार तुसीं इन्हां दा करदे हो, खड़े भी हो जाते हो अदब सत्कार दे लई। इन्हां नूं कदों गुरता मिलेगी? उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा समा आवेगा ये गुरता नूं प्राप्त हो। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने माता नानकी जी नूं बचन कहे सन कि साहिबजादे नूं लैके हुण बकाले चले जाओ, इत्थे नहीं रहना। 3 बख्शिशां कीतियां सन। एक कटार दित्ती सी, एक पोथी दित्ती सी नितनेम वाली जिन्हों गुटका साहब आप आख देंगे। एक कटार, एक पोथी ते एक रमाला, ये 3 वस्तुआं दे के माता नानकी जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कीरतपुर तो बाबे बकाले तोड़िया ते याद रहे एक कटार ही कृपान बनी। कृपान तो खंडा ते खंडे तो खालसे का जन्म होया। ये रमाल ही वड्डी होके चादर बनी ते ओ चादर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदुस्तान के नगेज उपर पा के करण कारण कादर गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर बने। ते ओ जिहड़ी पोथी सी उस पोथी ने ही 10वें स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज विच जाके सतगुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप धारण किया। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन पढ़ के देखो, इतने त्यागी, इतने बैरागी। मक्खन शाह लुबाने का बेड़ा बन्ने लाया मेरी सरकार ने। ते इतने महान गुरु तेग बहादुर साहब जी देख लो। दुनिया के लोग जिन्ना चर किसी की सिफत ना करिए कोई गल सुनने तैयार नहीं होता। गुरु तेग बहादुर साहब जी इन्ने कृपालू, इन्ने दयालु हैं। मक्खन शाह लुबाने ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं नाम लिया। सिर्फ मन ही मन पुकार की सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उहदा डुबदा बेड़ा मोढ़ा दे के बन्ने लाया। क्योंकि जे मक्खन शाह लुबाने ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम पता उन्होंने, फिर गुरलादोरे वाली साखी झूठी हो जाती। मक्खन शाह लुबाने को गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम भी नहीं पता, सिर्फ अंदरों पुकार की, अंदरों उहदे अरदास निकली। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उहदा बेड़ा बन्ने लाया। इतिहास पढ़ के देखो, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बाबे बकाले तो चले। बकाले तो चल के महाराज अमृतसर साहब वाला माइया रब रजाइयां दे बचन कीते। माखोवाल की धरती उन्होंने खरीदिया राजे दीप चंद के कोलों। तारा चंद की कुल विचों सीगा है, क्योंकि तारा चंद वो राजा है जेडे 52 राजे ग्वालियर के किले जो छुट के आए ने, उन्होंने तारा चंद एक सी। ते दीप चंद ने ये पुत्र ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को जी आनंदपुर साहब वाली जगह है ना, ये भेटा देनी चाहिए सी। इतिहास पढ़ के देखो कि महाराज ये जगह तुहानू दान देने असीं। मान ने कहा तेरी भावना नूं जियो आया आखदे, पर जिस जगह ते असीं खालसा पैदा करना है, जो जगह खालसे की तखत होगा वो जगह किसी का दान नहीं, खालसे की विरासत होगी। इतिहास कहता 2200 रुपया दे के वो जगह खरीदी। तो इसी इतिहास पढ़ के देखो, अज भी आनंदपुर साहब की जी जगह ना, जाके उतों के पटवारी को पुछ के देख लो, वो अज भी जगह गुरु तेग बहादुर साहब जी ने नाम बोलती। मतलब ये सी कि अज तेरे मन में भावना है, तू ये जगह दान करदा, कल तेरे धियां पुत पता नहीं किदां दे होने, वो हक जताउण, खालसे नूं तंग कर। ये ठीक नहीं, खालसे नूं किसी दे गुलाम नहीं रखना, खालसा खुद खुदा होगा। वो जगह अपने हथी खरीदी तो थोड़ा जा शहर वसाया, उसका नाम चक नानकी रखे। उस तो बाद महाराज मुरपित पूर्व कीस पयाना भांत भांत के तीर्थ नाना। जिस पूर्व दे विच नहाउण दे लई अनेकां तरह के तीर्थ ने, उधर नूं आ गए। इत्थे पटना साहब महाराज जी ने अपना परिवार टिकाया तो आप परे फिर ढाके बंगाल नूं चले गए। तो इतिहास पढ़ के देखो, जो ढाका बंगाल ना, ढाका बंगाल उन्होंने लोग कंजरी का कोठा आखते सन। उत्थे गुरु नानक साहब जी ने बचन कह सन, रन्ना होइयां मोदियां पुरख होए सयाद। उतों दी जिहड़ियां इस्त्रियां सन वो टूने करके अपने पतियां नूं वस विच करदियां सन। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ढाके बंगाल नूं गुरु का कोठा आख्या, हुक्मनामियां विच बचन।
ढाके नूं लोग कंजरी का कोठा आखदे, महाराज ने बख्शिश की उन्होंने गुरु के कोठे का खिताब दिता। बंगाल नूं गुरु का कोठा ते पटने नूं गुरु का घर किया। हुक्मनामे साहब सुशोभित हैं। जो साहबजादे का जन्म होया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के घरे, दोवां सिखां ने जाके खुशी की खबर सुनाई तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस वेले हुक्मनामा लिखिया सी, गुरु सत सर्बत संगत पटने की, जिन सिख वाहिगुरु किया है तिसके मनोरथ पूरे होवेंगे। गोबिंद दास की बधाई ऊपर संगत खर्च किया, सो गुरु की दरगाहे थाए पाया। नाम गोबिंद दास रखिया गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का, भावें आप गोबिंद राय भी आख देंगे पर गोबिंद दास नाम रखिया। गोबिंद दास की बधाई ऊपर संगत खर्च किया, सो गुरु की दरगाहे थाए पाया। पाछे जो सेवा करी सब थाए परी, आज्ञा जो सेवा करेगा तिसका भला होग। संगत के रोजगार में बरकत होग, भाई जी सिरों पाओ भेजिया है पटना, गुरु का घर है संगत का भला होग। ढाके नूं गुरु का कोठा ते पटने नूं गुरु का घर किया। फिर उस तो बाद महाराज इत्थे पटना साहब आए, चरण पाए, गरीब नवाज महाराज आनंदपुर साहब चले गए। उस वेले बुलावा आया श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का हुक्मनामा। मगर देश हमको ले आए, भांत भांत दईयन दुलराए, कीनी अनक भांत तन रक्षा दीनी, भांत भांत की छिछा दे बचन गए। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी के हुक्मानुसार गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पटने नूं छड्ड के आनंदपुर साहब पंजाब चले गए। उस तो बाद 9.5 साल की उम्र होई ते हिंदुस्तान दे जुल्म करदा सी औरंगजेब, बहुत ज़्यादा अत्याचार करदा सी। बहुत सारे जन्नुआं का भी जिक्र आया कि वड्डी गिनती में जनेऊ लवा के फिर वो मुँह झूठा करदा सी, इतना पापी सी। अजिहे जुल्मां नूं रोकण दे लई श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी कुर्बानी दी है। खालसा तिलक जन्नू राखा प्रभ तां का, तिन्हां दा उन्हां दा राखा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। किसी दाने ने बचन कहे, वो कहता गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इवें ने जिवें कि मक्खन, बड़े नरम, बड़े मुलायम, बड़े कोमल। फिर कहता नहीं, मक्खन भावें नरम है, भावें कोमल है, भावें मुलायम है, पर मक्खन उदों पिघलदा जो उन्होंने सेक लगे। मक्खन के नेड़े दुध उबाली जाओ, पानी उबाली जाओ, तड़का साड़ी जाओ, मक्खन की सेहत पर की असर है? कोई भी असर नहीं। भावें मक्खन कोमल है पर पिघलेगा उदों जो उन्होंने सेक लगे। किसी के सेक लगन का उहदे ते कोई असर नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी मक्खन तो भी मुलायम हैं, मक्खन तो भी नरम हैं। सेक लगता हिंदुआं नूं वो खुद पिघल जाते, कुर्बानी देंदे हैं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी अजिहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्हों का गुरपुरब अवतार धारण करने का आप मना रहे। सारे प्यार नाल आखो गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौनद आवे तारे, सब थाई होई सहाय, सब थाई होई सहाय। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिन्हों का गुरपुरब